हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर विस्मटेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी किए गए। एनएचपीसी द्वारा पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर जो है हस्ताक्षर दिए गए। विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को जो है मनाया गया। सरकार द्वारा जागृति शुभंकर जो है लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट को प्रथम स्थान जो है दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति का जो है गठन किया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। सरकार आगामी मानसून सत्र में डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक विधेयक जो है पेश करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी का जो उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ भारत जो है तालिका में शीर्ष पर है। UNDP ने विकासशील देशों में जीवन यापन का संकट शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है जारी की है। IIT मद्रास ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में जो है IIT मद्रास जो है उस शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया? एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामविलास पासवान, नितिन गडकरी। तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को जो है लॉन्च किया है डॉक्टर जयशंकर जी ने जो है इसको लॉन्च किया है। एस जयशंकर ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत में सुषमा स्वराज भवन में भारत की सॉफ्ट पावर ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का संकलन कनेक्टिंग थ्रू कल्चर जो है पुस्तक जो है लॉन्च किया है। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा पदक जीता है? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जो इसमें कांस्य पदक जो अपने नाम किया है, कांस्य पदक जो है जीता है। इसमें जो अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी में जो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक से जो इनको सम्मानित किया गया है, ना कि कांस्य पदक से। गोल्ड मेडल इनको मिला है और वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? पेरिस में जो है इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। कौन और किसको जो है हराया है? तीरंदाजी टीम ने मैक्सिको की एंड्रिया मैगुएल बसेरा को 157-156 से जो है हराया है। भारत के किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो केरल और अहमदाबाद दोनों को जो है शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा सरकार ने जो इसकी शुरुआत की है। अर्न विथ लर्न की जो शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा जी हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यनारायण आर्य जी हैं। त्रिपुरा की जनजाति जो त्रिपुरी जमातियाँ जो यहाँ की जनजातियाँ हैं। किस क्रिकेटर ने पहला मेटावर्स स्पोर्ट सिटी लॉन्च करने के लिए विलियम्स क्लब WIOM के साथ सहयोग किया है? तो इसमें जो है शिखर धवन ने जो है ये सहयोग किया है। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो कुल 22 पदक जो है जीते हैं भारत ने एशियाई अंडर 20 में, जिनमें से
4 गोल्ड मेडल, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पहलवानों के प्रतिभाशाली समूह ने एक अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है। और ईरान और कजाकिस्तान के अन्य मजबूत देशों की योग प्रतियोगियों को जो है कड़ी टक्कर दी है। गोल्ड मेडल जो प्रियंका ने 65 किलोग्राम में जीती है, एरजू ने 68 किलोग्राम में, अंतिम ने जो जीता है 53 किलोग्राम में, सुजीत 65 किलोग्राम और रजत जीता स्वीटी 50 किलोग्राम, रीना 55, विपाशा 72 किलोग्राम, प्रिया 76 किलोग्राम, मुलायम यादव 70 किलोग्राम, आशीष जो जीते हैं रजत पदक 97 किलोग्राम, मोहित कुमार 61 किलोग्राम, जयदीप 74 किलोग्राम, महेंद्र गायकवाड़ 125 किलोग्राम में ये जो है जीता है। कांस्य पदक जो जीते हैं शीतू 57 किलोग्राम, तनु 59 किलोग्राम, शारिका 62 किलोग्राम, अमन जो है 57 किलोग्राम, दीपक 79 किलोग्राम, ज्योति कुमार 86 किलोग्राम, आकाश 92 किलोग्राम और रोहित दहिया जो है 82 किलोग्राम, अंकित गुलिया जो है 67 किलोग्राम में जो है इसमें कांस्य पदक जीता है। यानी 9 लोगों ने जो है कांस्य पदक, 9 ने रजत पदक और 4 लोगों ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। हाल ही में किस मंत्री ने पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसमें भाग लिया। नैसकॉम फाउंडेशन ने डिजीवाणी कॉल सेंटर परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ में जो समझौता किया है नैसकॉम फाउंडेशन ने। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप को विकसित किया है? तो सैमसंग ने जो इसको विकसित किया है। सैमसंग ने जो इसको विकसित किया है। RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 1.767 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर। हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी की है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया है? तो सौरव गांगुली को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा मनोनीत किया गया है। उनको जो 2019 में जो BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला जी को जो है भारत के राजदूत के रूप में भूटान में जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने की है। हाल ही में भारत और किस देश ने ई-वेब विद्या भारती ई-आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें जो है मेडागास्कर ने जो है समझौता किया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है? तो विस्म टेक की जो है मेजबानी नई दिल्ली में की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI रैंकिंग गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किए? तो जसप्रीत बुमराह ने जो है पहला स्थान शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रति वर्ष में युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को जो है विश्व भर में युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जुलाई को। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर कितने % की कमी आई है? जो मई 2022 में 15.88% थी, अब कितनी हो गई है? 15.18% जो है हो गई है जून में। हाल ही में किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है? तो केरल में जो है मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है। निम्न में से किसने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो इसको जो है विश्व आर्थिक फोरम ने ये जो आंकड़ा जारी किया है। निम्न में से किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको विकसित की गई है।
इनमें से कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण करेगी। और इसके जो सीईओ हैं आधार पूनावाला जी हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है किस देश की सरकार के सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन है? तो जापान के जो वाइस चेयरमैन हैं इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार ने जो है यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया? उन्हें पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को हाल ही में किस बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो उनको करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है अभी हाल में नियुक्त किया है। निम्न में से किस देश की पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो वो जो है मैक्सिको की पूर्व राष्ट्रपति थी जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंडिया रैंकिंग 2022 में सबसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी मद्रास को जो है शीर्ष स्थान मिला है 2022 की रैंकिंग में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसको जो है दिल्ली में जो है बनाया गया है। जुलाई 2022 में 10 महीने के लिए शाहिदुल इस्लाम पर खेलने का प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश के तेज गेंदबाज हैं? बांग्लादेश के जो है तेज गेंदबाज हैं। जुलाई 2022 में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले सुधाकर दलेला को जो है नियुक्त किया है भूटान में। जुलाई 2022 में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा ई नैम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत में कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो कुल मिलाकर इसमें जो है 8 पदक अपने नाम किए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को 15 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किसने हासिल की? जसप्रीत बुमराह ने जो प्रथम स्थान हासिल की है। जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स केस का पहला मामला सामने आया? केरल में जो सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया ई नाम प्लेटफॉर्म। ई नाम प्लेटफॉर्म को जो है किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करदलाजे और कैलाश चौधरी जी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ जो है किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो इसकी शुरुआत की है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इसकी शुरुआत की है। गूगल पेरेंट्स अल्फ़ाबेट ने गोल्डमैन सैक्स वेटरन मार्टी सावेज को बोर्ड में जो है नियुक्त किया गया है। गूगल पेरेंट्स अल्फ़ाबेट ने जो है इनको नियुक्त किया है। अल्फ़ाटेक के इंक के CEO सुंदर पिचाई जी हैं। गूगल के वर्णमाल इंक के अध्यक्ष जॉन एल हेनेसी हैं। अल्फ़ावेट इंक के स्थापित 2 अक्टूबर 2015 कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको वो किया गया था स्थापित। अल्फ़ाटेक इंक का मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में है। अल्फ़ाटेक इंक के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो इसके संस्थापक हैं। RIL ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1997 में की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक धीरू भाई अंबानी जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी जो जी हैं जिसके वेदांत ने IIT मद्रास में स्थापित स्टार्टअप टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। वेदांता ने जो है इसकी साझेदारी की है। वेदांत समूह के जो CEO हैं श्री सुनील दुग्गल जी जो इसके CEO हैं। जून में व्यापार घाटा बढ़कर 26.1 अरब डॉलर हुआ।
केंद्र ने राज्य और केंद्रीय कर और लेवी छूट कार्यक्रम का विस्तार किया। किस केंद्र ने जो है इसका विस्तार किया है। भारती एयरटेल ने गूगल को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर जो है आवंटित की है। किसने? एयरटेल ने की है। भारतीय एयरटेल की स्थापना 1957 में की गई थी। भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। भारतीय एयरटेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल जी हैं। भारतीय एयरटेल के एमडी सीईओ गोपाल विट्ठल जो इसके एमडी। दिया मिर्जा और अफरोज शाह महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है इन दोनों को। जापान के मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है जो सर्वोच्च सम्मान से जो है नवाजा गया है। जापान के बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने को ब्रिटिश संसद ने जो है सम्मानित किया है, सौरभ गांगुली जी को। केरल में पाया गया भारत का पहला मंकी पॉक्स मामले मंकी पॉक्स है जो कि केरल में पहला मामला जो है पाया गया है। स्पेस एक्स ISS के लिए कार्गो ड्रैगन आपूर्ति मिशन का शुभारंभ स्पेस एक्स ने जो है किया है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को जो है मनाया गया। अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित किया जा रहा स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।